क्या आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले जीएनएम कोर्स कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, और अगर नहीं कर सकते तो इसके अलावा और कौन से नर्सिंग कोर्स उपलब्ध है? आइए इस तरह के ढेरों सवालों पर बात करते हैं। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि नर्सिंग से संबंधित है, और यह 3 साल का कोर्स है जिसे करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में नर्स बना जा सकता है। और हाँ, इस कोर्स को 12th में आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले और यहाँ तक कि साइंस वाले कैंडिडेट भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ 12th में इंग्लिश विषय भी होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से सभी तरह के कैंडिडेट, चाहे वो आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो या साइंस वाले हो, सभी तरह के कैंडिडेट जीएनएम कोर्स को कर सकते हैं। इसमें एडमिशन के लिए प्राइवेट कॉलेज में तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, और ज़्यादातर सरकारी कॉलेज में भी 12th के नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और फिर उसके आधार पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अब इससे संबंधित कुछ और सवालों के जवाब जान लेते हैं, जैसे जीएनएम करने में कितना खर्चा आता है। सरकारी कॉलेज में इस कंप्लीट कोर्स की फीस 15,000 से 50,000 रुपए के लगभग होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में यह फीस 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है, और यह फीस अलग अलग राज्यों में अलग अलग कॉलेजों के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अगला सवाल है, जीएनएम के फॉर्म कब भरे जाते हैं? देखो, जीएनएम के लिए एडमिशन ज़्यादातर अगस्त से सितंबर महीने के बीच में होता है, लेकिन इसके एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग महीनों में निकलते हैं, जो कि ज़्यादातर राज्यों में मार्च से लेकर जून जुलाई के महीनों के बीच निकलते हैं। अगला सवाल है, जीएनएम में एडमिशन कैसे होता है? जीएनएम में एडमिशन के लिए सबसे पहले तो आपको अपने राज्य में जीएनएम का एडमिशन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद 12th के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है, और फिर उसी के हिसाब से अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन होते हैं। अगला सवाल है, जीएनएम नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है? तो 12th पास सभी कैंडिडेट जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो। सभी तरह के कैंडिडेट जीएनएम कर सकते हैं। अगला सवाल है, जीएनएम और एएनएम दोनों में से कौन सा बेहतर कोर्स है? देखो, वैसे तो जीएनएम और एएनएम दोनों डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन इनमें जीएनएम 3 साल का कोर्स है, वहीं एएनएम मात्र 2 साल का कोर्स है, और इन दोनों में भी जीएनएम कोर्स बेहतर होता है। अगला सवाल है, जीएनएम करने से क्या फ़ायदा होता है? जीएनएम करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में नर्स के रूप में नौकरी मिल जाती है। अगला सवाल है, जीएनएम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो इसमें एंटोमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, जिनेकोलॉजी नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरह के अलग अलग विषय इन 3 सालों में आपको पढ़ने होते हैं। अगला सवाल है, जीएनएम करने के बाद क्या बनते हैं? जीएनएम करने के बाद आप नर्स बनते हैं, जिसमें प्रति माह 25,000 रुपये तक का वेतन मिल जाता है। अगला सवाल है, जीएनएम में कितने सेमेस्टर होते हैं? जीएनएम 3 साल का कोर्स है और इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। अगला सवाल है, जीएनएम में छात्रवृत्ति कितनी मिलती है? तो सरकारी कॉलेजों में ज़्यादातर छात्रवृत्ति का प्रावधान होता है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको साल में 5,000 से 6,000 रुपये तक छात्रवृत्ति के रूप में मिल सकते हैं, जो कि हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अगला सवाल है, क्या जीएनएम लड़कियों के लिए अच्छा कोर्स है? तो जी हाँ, नर्सिंग फील्ड में जीएनएम भी एक बेहतरीन कोर्स है, जिसे लड़के और लड़कियां दोनों तरह के कैंडिडेट कर सकते हैं। इससे अगला सवाल है, सबसे अच्छा नर्सिंग कोर्स कौन सा है? तो देखो, नर्सिंग में 3 कोर्स बेहतर हैं, जिनमें बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम, और इन तीनों में भी बीएससी नर्सिंग बेस्ट कोर्स होता है। अगला सवाल है, आर्ट्स के छात्रों के लिए कौन सा नर्सिंग कोर्स सबसे अच्छा है? तो आर्ट्स वालों के लिए जीएनएम और एएनएम 2 कोर्स ही उपलब्ध है, और इन दोनों में भी जीएनएम कोर्स बेस्ट है। अगला सवाल है, नर्सिंग 2 साल में किया जा सकता है? तो जी हाँ, आप एएनएम कोर्स कर सकते हैं, जो कि एक नर्सिंग कोर्स ही है, और यह मात्र 2 साल का ही होता है। इससे अगला सवाल है, प्राइवेट कॉलेज में जीएनएम की फीस कितनी होती है? तो प्राइवेट कॉलेज में जीएनएम कोर्स की फीस 2 लाख रुपए तक होती है, और यह फीस अलग अलग कॉलेजों के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह से ये थी जीएनएम कोर्स से संबंधित जानकारी। इससे संबंधित अगर अब भी आपका कोई और सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।